आज आप लोगों को संख्याएं पढ़ाएंगे। संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं एक होती है पूर्ण संख्याएं, एक होती है पूर्णांक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच और ऐसे आगे तक बढ़ती हुई ये सब संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। एक से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती, मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती अनुवर्ती मतलब जानते हैं ना? पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले वाली संख्या और अनुवर्ती मतलब ठीक बाद वाली संख्या। जब किसी संख्या में हम एक जोड़ देते हैं तो हमको अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है, और जब किसी संख्या से एक घटा देते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त। क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, ठीक। और किसी भी कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हम किसी भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, अगली अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, और एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या। जब ये एक के साथ हम जीरो को भी ऐड कर लेंगे, ऐसे ही सुना, ठीक। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य को भी जोड़ लेते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य, ठीक। अब उसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या, हाँ, ये तो थी प्लस में। जब हम -5, -4, -2 और इधर ऐसे ऐसे हो जाएगी, -3 कर दो, -2 कर दो, -1 कर दो, हाँ, फिर शून्य, फिर +1, +2, +3, +4, ऐसे ही चुआ। समझ गए? तीनों में अंतर समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ढेर सारी आगे बढ़ती चली जाएगी। वो संख्या क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या है? अगर संख्याओं में हम शून्य को भी ऐड कर लेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और इसमें भी किसी भी कोई भी पूर्ण संख्या जो है वो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें भी हम एक ऐड करेंगे तो अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखते हैं तो वो संख्याएं मिलकर के क्या बनाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। शून्य से बाईं तरफ की संख्याएं जो है वो शून्य से छोटी होती हैं, और इधर की संख्याएं दाहिनी तरफ की क्या होंगी? शून्य से बड़ी, ठीक ना। यानी कि +1, +2, +3 ये क्या है? शून्य से बड़ी है।
और -1, -2, -3, -4, -5 ये सब क्या है, और ढेर सारी इसके आगे की क्या है, वो शून्य से छोटी होती है। ठीक है, अब कोई पूछ दे -5 और -3 में कौन बड़ा है? -3 ये बड़ा है, समझ गए? -5 और +1 में कौन बड़ा है? ठीक, समझ में आ गया ना? संख्या समझ में आ गई? कुछ इसमें और पूछना है? अब देखो, अगर हम 3 धन 5 करें तो कितना आएगा? 8। 5 धन 3 करें तो कितना आएगा? 8। इसका मतलब जोड़ने में उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक ना? किसी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ दें, जैसे 5 धन शून्य हो गया, पांच धन शून्य, ये क्या हो गया? 5। हाँ, शून्य में हम 5 जोड़े, कितना आया? 5, यानी वही संख्या आ गई। 3 में हम शून्य जोड़े, क्या हो गया? 3। शून्य में हम 5 जोड़ दें तो भी क्या आ गया? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य को जोड़ने पर वही संख्या हमको प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है? शून्य जो है वो पूर्ण संख्या का योग का तत्समक है। तत्समक मतलब वही संख्या आ रही है। तत्समक मतलब वही संख्या आ रही है। और वही चीज अगर योग तत्समक समझ गए? हाँ, अब गुणा में देखिए, जैसे 5 गुणे 1 कितना आया? 5। 3 गुणे 1 3। 10 गुणे 1 10। यानी कि जब हम किसी संख्या में ये एक का गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वही संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब 1 जो है पूर्ण संख्याओं का गुणन तत्समक है। क्या है? एक गुणन तत्समक है और शून्य क्या है? योग तत्समक। समझ गए? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ठीक। +5 शून्य से बड़ा है कि छोटा? +5 शून्य से बड़ा है कि छोटा? रुकिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। +5 और शून्य कौन बड़ा है? +5 बड़ा है। ठीक, वही हम -5 कर दें और शून्य कर दें, कौन बड़ा है? शून्य बड़ा है। ठीक, समझ में आ गया?